आज थम्स अप है, आज उन लोगों का दिन है जो गिरावट का इंतज़ार कर रहे थे। आज वो खुश हैं, बाजार ने गिरावट का दौर फिर से शुरू कर दिया और वो गाना गा रहे हैं, ले चल मेरे शेयर बाजार तू, ले चल मुझे नीचे की ओर तू, रेट गिरे हो जहाँ हम तुम सस्ते मालों को खरीदे, सस्ते सस्ते शेयर पकड़े, मौज होगी वहाँ। ले चल नीचे की ओर। तो ये जो है ना, भगवान सबको बारी बारी से खुश करता है कि भैया लो अब तुम खुश हो जाओ। तो बाजार में गिरावट का ट्रेंड शुरू है। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, अब बाजार फिर गिरना शुरू हुआ है। 22,000 का लेवल तो डार्लिंग अच्छे से काटा था, अब कहाँ जाकर बॉटम बनाएगा, लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? भाई आज जो बाजार है, कहते हैं ना, गच्चा दे गया। शुरू में ठीक था, मूड मॉल सही था, पर आखिरी वक्त आते हुए बाजार का जैसे जैसे एंड नज़दीक आया, बाजार अच्छी खासी हरियाली से लालियाली में उतर आया और शेयर वाइज फिर मैंने देखा बड़ी भारी गिरावट थी। इवन एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ख़राब हो गया। तो बाज़ार जो ये 3-4 दिन ठीक ठाक चला, अब लगता है उसने अपना जो कहते हैं ना बाउंस बैक जो आया था वो ख़त्म है। अब बाज़ार फिर नीचे की तरफ जाएगा। मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये देखिए, एक देखिए आप, 1 2 3 कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रही थी और यहाँ तो शुरुआत हुआ था, बॉटम बना और रिवर्सल का संकेत आया। पर आज की कैंडल ने सारा घमंड जो है बाजार का चूर चूर कर दिया। तो अब लगता है बाजार नीचे की तरफ जाएगा। हालांकि यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर बन गया आज, क्योंकि लैगिंग इंडिकेटर है ना, कई बार थोड़ा देर से बताता है। और RSI भी आज 40 के नीचे वापस आ गया। तो सारे संकेत जो है ना फिर से नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि बस अब वो जो तेजी थी, जो लोगों को लग रहा था शायद करेक्शन बन गया, बॉटम हो गया, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट मूड देखिए, ग्रीड तो अभी भी है, लेकिन ग्रीड का लेवल कम हो गया। अगर आप देखेंगे यहां से लगातार मार्केट मूड बढ़ रहा था। देखिए, एक्सट्रीम फियर हो गया था 29 जनवरी को, उसके बाद लगातार मार्केट मूड में इंप्रूवमेंट था। आज पहला दिन है उसके बाद जब मार्केट मूड में आपको गिरावट देखने को मिली, यानी अब फिर ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है शॉर्ट टर्म जो है। हालांकि US डॉलर इंडेक्स बड़ा सुधर गया है,
क्रूड सस्ता हो गया है, रुपया डेफिनेटली महंगा है, आज भी वो ऑल टाइम हाई पर आ गया है, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी ढीली हो गई है। एक इंडिकेटर नेगेटिव है, बाकी सब तो ठीक ठाक ही है। एफ का मैं कहूँगा डेटा आज मिला नहीं मुझे अभी तक, हम कोशिश करते रहे। मैडम एक बार और देख लेना। अभी देखा मैडम ने लगभग 500 करोड़ की कैश सेगमेंट में एफ ने बिकवाली करी, 263 करोड़ की डी ने खरीदारी करी, कुल मिला के 225 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली आई। अभी ये डाटा भी नहीं आया, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपडेट कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरे टेलीग्राम चैनल वहाँ से देख सकते हो। सारे इंडाइसेस आज लाल थे, सिर्फ एक इंडेक्स था जो हरे में बंद हुआ, वो था एफएमसीजी। ये आपको जो क्लासिफिकेशन दिख रहा है इस वक्त चार्ट के ऊपर, ये दिख रहा है कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, सारे नेगेटिव देख रहे हैं आप। और सबसे बड़ी गिरावट अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मिड कैप 100 में आई, सॉरी स्मॉल कैप 100 में, उससे बड़ी स्मॉल कैप 50 में, यानी सबसे बड़ी गिरावटें आज स्मॉल कैप में देखने को मिली। उसके बाद फॉलो किया मिड कैप 100 और मिड कैप 50 ने, और बाकी सब इंडाइसेस भी आधे से लेकर 1% के बीच गिरे हुए थे। सेक्टोरल वाइज सब गिरा हुआ था। एफएमसीजी हरे में 0.25% के आसपास 0.22% बढ़कर बंद हुआ, बाकी सब गिरे पड़े थे। अब देखिए सारे इंडाइसेस माइक्रो कैप में सबसे बड़ी गिरावट थी, यहां पर देखिए आप, हर तरह से मैंने दे रखा है ना क्लासिफिकेशन। और बड़ी गिरावटें आप 1% से ज्यादा देखोगे, निफ्टी ऑटो में थी, निफ्टी पीएसयू बैंक में थी, निफ्टी पीएससी में थी, 1% से ज्यादा की गिरावटें। 500 शेयर बढ़े हुए थे, 2171 शेयर गिरे हुए थे, यानी आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.25 से भी कम था। यानी हर एक शेयर के पीछे 4 से ज्यादा शेयर गिरे हुए थे। जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जिन शेयरों ने दिखाई तो सोलर इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और पीबी फिनटेक, ये टॉप 4 शेयर थे मार्केट के अंदर। सबसे ज्यादा गिरे हुए शेयर अगर हम बात करें तो टीटागढ़ वैगन सबसे ज्यादा मरा पड़ा था, केईआई इंडस्ट्रीज, बिरला सॉफ्ट, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इनकी फूक निकली हुई थी। निफ्टी 50 की रिटर्न 1 ईयर की नेगेटिव हो गई है। आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी बाजार में, फिर बाजार भागा, 22,676 का पीक बनाया, अच्छा पीक था। उसके बाद थोड़ा स्लाइड करता रहा, आखिरी क्षणों में शार्प डिक्लाइन आया, 2 बार बॉटम टच किया और बॉटम बना 22,429 का, उसके आसपास ही 22,460 पर बंद हुआ, यानी डेज लोज के नज़दीक 92 पॉइंट्स गिरकर 0.41% की गिरावट के साथ ये आज बाजार बंद हो गया। आज के निफ्टी 50 का टॉप परफॉर्मर था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, फॉलोड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, नेस्ले, एशियन पेंट्स और सिप्ला। गिरावटों में घिरे हुए शेयर जो था वो था ओएनजीसी, ट्रेंट, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, आइशर मोटर, लार्सेन, हीरो मोटर कॉर्प, इनकी फूक निकली हुई थी। इस चार्ट को हमने डिस्कस कर लिया है। डेथ क्रॉसओवर काफी मजबूत हो गया है, काफी बड़ा हो गया। आज मुझे लगता है कॉल रेटिंग दबा के हुई है, जिसके चलते ओपन इंटरेस्ट जो है 22,500 से बढ़कर 23,000 पे आ गया। 22,544 में बाजार बंद हुआ, कल तक वहां मैक्सिमम पेन था, वो 23,000 पे आ गया, क्योंकि मुझे लग रहा है कॉल रेटिंग दबा के हुई है आज। पीसीआर मेरे को लगता है शायद गिर ना गया, देखते हैं। ये देखिए पीसीआर में ड्रेस्टिक गिरावट आई, देखा 1.09 से 0.79, यानी बाजार में कमजोरी साफ है। मंथली पीसीआर अभी भी न्यूट्रल है। मंथली अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस भी देखोगे तो 22,500 भी मैक्सिमम पेन है, सेकंड हाईएस्ट जो है 22,000 पे, थर्ड हाईएस्ट जो है वो 23,000 पे। तो 22-23 के बीच में बाजार झूलता हुआ नजर आ रहा है मंथ के हिसाब से। निफ्टी बैंक हल्का पॉजिटिव रह गया 0.8, अब इंतजार है कि ये नेगेटिव हो, देखते हैं कब होता है। एक शेयर बढ़ा हुआ था, 11 शेयर गिरे हुए थे, नाक में दम था।
गैप डाउन ओपनिंग थी, शुरू में रेंज बाउंड रहा ऊपर की तरफ, 48,600 के लपेटे में पीक बनाया जो पिछली क्लोजिंग से ऊपर था, फिर आखिरी क्षणों में डिक्लाइन हुआ, फिर 2 बार टेस्ट किया और बंद हो गया 48,216 पर। बॉटम था 48,124, 280 पॉइंट गिरकर 0.58% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इकलौता आईसीआईसीआई बैंक एक शेयर था जो हरे में था, बाकी सब गिरकर बंद हुए। सबसे ज्यादा इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक और पीएनबी गिरे हुए थे। बियरिश क्रॉसओवर आज मजबूत हुआ है, लाल हिस्टोग्राम बना है और ए शेप फॉल बाजार में बनता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई 40 के नीचे है, साफ कमजोरी के संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं। बाजार बंद हुआ 48,627 पर, मैक्सिमम पेन है 49,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 48,500 पर। पीसीआर पे नजर मारेंगे, हल्का गिरा है, 0.92 आ गया है, जिस तरह से निफ्टी 50 का गिरा था उससे कम गिरा है। बाकी इंडाइसेस में भी बड़ी भारी गिरावट है, 1 ईयर रिटर्न सबकी नेगेटिव है। आपका ये है मिड कैप 100, अब देखिए मिड कैप 100 में 1 ईयर रिटर्न नेगेटिव हो गई, आपने देखा, और ये 1.5% गिरकर बंद हुआ है, भारी गिरावट मिड कैप 100 में। स्मॉल कैप 100 उससे ज़्यादा 2% के लगभग गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। इसकी 1 ईयर रिटर्न -3.25% हो गई है और इसमें भी कोई मजेदारी नहीं है। 15 शेयर बढ़े हुए थे और 85 शेयर घटे हुए थे, हालत इसकी भी खराब है। निफ्टी नेक्स्ट 50 1.5% के करीब गिरकर बंद हुआ, 880 पॉइंट गिरकर। 6 शेयर हरे में, 44 शेयर लाल, 2.25% की नेगेटिव रिटर्न। बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा है ये भी। तो बाजार में आज ज़्यादा बताने को कुछ नहीं है, बस ये कहने को ही है कि बाजार ने फिर ट्रेंड बदला है। गिर गया बाजार, अब असली असर 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। मुझे इंतज़ार है, आपको इंतज़ार है कि नहीं, फटाफट कमेंट में लिखिए। और अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077 पर, वो आपकी पूरी हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आपने मेरा कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, पर सावधान, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, तो मेरी टीम को ही 7011-323-077 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।